सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जो रिव्यू पिटीशन डाली गई थी, उस रिव्यू पिटीशन की वजह से उनका एरियर रोका गया है। क्या उनका एरियर अब उनको नहीं मिलेगा? क्योंकि ड्यू डेट जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दी थी वो निकल चुकी है और हमारे लाखों जो पेंशनधारक यानी कि भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके सब्र का बांध भी टूट गया। आए दिन वो यहाँ पर अपडेट मांगते हैं कि ओआरओपी रिवीजन को लेकर, एरियर को लेकर क्या नया अपडेट आया है, लेकिन ना तो पीसीडी इलाहाबाद की तरफ से, ना सेना मुख्यालय की तरफ से इससे रिलेटेड कोई भी नया अपडेट आ रहा था। लेकिन मंगलवार को एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ मीटिंग समाप्त हुई है और उसके बाद मोदी सरकार ने जानकारी दी है कि ओआरओपी 2 का सेकंड रिवीजन यहाँ पर किया जा रहा है। प्रक्रिया ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है और जल्द ही यहाँ पर आपके खाते में इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, जिसके बाद से पूर्व सैनिकों के बीच में खुशी की लहर तोड़ गई है। तो दोस्तों, आज की ताज़ा अपडेट यही है कि ओआरओपी रिवीजन को लेकर जो भी यहाँ पर संशय आपका बना हुआ था वो आखिरकार समाप्त हो गया है। 2000 करोड़ रुपए का लगभग एरियर के भुगतान के आदेश मोदी सरकार ने दिए हैं। पेंशनर को जल्द ही पेंशन एरियर पर बड़ी राहत मिलेगी। पेंशन के एरियर का भुगतान जल्द किया जाएगा। 1 रैंक 1 पेंशन के तहत मोदी सरकार पेंशन भोगियों के एरियर को रोल आउट करने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद पेंशनर के खाते में जल्द ही बड़ी राशि देखने को मिलेगी। स्थिति की जानकारी रखने वाले सूत्रों के अनुसार अग्निपथ पहल के तहत भर्ती प्रक्रियाओं, भर्ती प्रथाओं में बदलाव चल रहे थे। इस विवाद के बावजूद सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन यानी कि ओआरओपी नीति के तहत रक्षा पेंशन भोगियों के लिए एरियर को रोल आउट करने की तैयारी की। रक्षा पेंशन भोगियों को 2000 करोड़ रुपए से अधिक की बकाया राशि अर्जित करने का अनुमान है, क्योंकि सरकार 2019 से सभी पैमानों को संशोधित करेगी, जिसका भुगतान आने वाले हफ्ता में होने की संभावना है। इससे पहले पिछले 3 वर्षों से संशोधन को रोका गया था, क्योंकि पूर्व सैनिकों के एक समूह ने ओआरओपी नीति में संशोधन की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में सरकार को घसीटा था। मार्च में एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन के लिए अपील को खारिज कर दिया और सरकार के इस रुख का समर्थन किया कि याचिकाकर्ताओं की वार्षिक वृद्धि की मांग के खिलाफ सभी पेंशन पैमानों को 5 साल में एक बार बदल दिया जाना चाहिए। सूत्रों के अनुसार अब इस मैटर में प्रगति हासिल हो गई है और बकाया राशि को जल्द से जल्द रोल आउट करके आपके खाते में अंतिम अनुमति पूरी हो जाने के बाद भुगतान किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि एक औपचारिक घोषणा जल्द ही अपेक्षित है। सामान्य तौर पर ओआरओपी नीति का उद्देश्य सेवानिवृत्त सैनिकों को एक समान पेंशन प्रदान करना है। तो इससे पहले हाल ही में सेवानिवृत्त सैनिकों को अतीत में समान स्तर पर सेवानिवृत्त होने वालों की तुलना में यहाँ पर अधिक पेंशन मिल रही थी। ओआरओपी कार्यक्रम जिसे सितंबर 2015 में लागू किया गया था और सैन्य सेवाओं की पेंशन लागत को 10,392.35 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई थी। 2014 के लिए भाजपा के चुनाव मंच का एक प्रमुख घटक था। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 2020-21 के लिए रक्षा पेंशन के लिए बजट आवंटन 1,33,825 करोड़ रुपए था, जो कि कुल रक्षा व्यय का 28.39% के बराबर था। वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित रक्षा व्यय का लगभग 63% वेतन और पेंशन से बना था। तो ओआरओपी 2 को लेकर जो भी संशय आपका बना हुआ था, आखिरकार मोदी सरकार ने, पीएम मोदी ने इसको दूर किया है। तीनों सेनाओं प्रमुखों के साथ मीटिंग करने के बाद वहाँ पर उन्होंने ये घोषणा की है कि जल्द से जल्द आपके खाते में ओआरओपी रिवीजन का जो एरियर है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। 2000 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान आपके खाते में हो जाएगा। तो जितने भी पेंशनधारक, जितने भी भूतपूर्व सैनिक वीडियो को देख रहे हैं, अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी निश्चिंत हो सके कि रिव्यू पिटीशन जो मेजर जनरल सतबीर सिंह ने डाली थी उसकी वजह से उनके एरियर भुगतान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जल्द ही उनके खाते में उनका भुगतान जो है, उनका जो बकाया एरियर बनता है वो यहाँ पर कर दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।